सो ये जो प्रॉब्लम है, अब अगर हम जरा ऑब्जर्व करें और देखने की कोशिश करें कि फर्स्टली क्या लिखा हुआ है, तो जैसे ई रेस टू आर कॉस एक्स लिखा हुआ है, देख के ऐसा फील आता है कि ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है क्या, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर हम लिखने से पहले अगर थोड़ा सोचें, राइट, डायरेक्टली जंप नहीं करें कि इसको जस्ट एक्सपांड कर देते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है, नहीं, थोड़ा सोचते हैं कि अगर मैंने इसको ओपन किया पहली चीज़, तो लाइक कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, राइट। इसको अगर मैं ओपन करने की कोशिश भी करता हूँ, दिस थिंग कॉस ए प्लस बी, अगर इसको हम ओपन करते हैं, देन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा, राइट। बट अगर मैं किसी चीज़ को अगर एफ एक्स कंसिडर करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे एफ डैश एक्स टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, राइट। अगर मैं इसको जैसे ओपन करके लिखता हूँ जस्ट समझाने के लिए, तो इट्स लाइक कॉस एक्स कॉस साइन एक्स एंड देन माइनस साइन एक्स माइनस साइन आर साइन एक्स, राइट। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को एफ एक्स कंसिडर करता हूँ, सपोज मैंने इसको एफ एक्स कंसिडर किया, तो अगर मैं इसको एफ एक्स कंसिडर करता, तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता, तो लाइक और दो टर्म होने चाहिए थे एडिशन में, जो कि मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं है, फाइन। तो फिर क्या किया जाए, तो कुछ वैलिड ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन किया जाए। तो ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मुझे फिर से इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, राइट। तो बेस्ट चीज़ क्या है, लाइक हेडिंग से पता चल रहा है कि यूलर्स थ्योरम का यूज करना है, बट अगर सपोज हेडिंग ये नहीं होता है, तो क्या सोचा जा सकता था, ठीक है। तो थिंग इज कि हमें क्या करना है, मेन आइडिया इज कि हमें इसको एक्सपांड होने से रोकना है, डू नॉट एक्सपांड। जितना हम एक्सपांड करेंगे उतना प्रॉब्लम टफ होते जाएगा। तो आइडिया ये है कि जितना हम शॉर्ट रख के इसको इंटीग्रेशन करें, उतना जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपांड करेंगे तो हमें बार बार कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा, तो नॉट एक्सपांड, ठीक है। तो क्या यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हम ये यूज़ करने वाले हैं फिर से कि अगर हमने ई रेस टू आई थीटा, जो कि यूलर्स थ्योरम है, जो हमने पहले समझ रखी है काफ़ी लोगों ने, तो ई रेस टू आई थीटा जो है उसको हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फाइन। तो इसका यहाँ कैसे यूज़ करना है, तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स प्लस आर साइन एक्स से, राइट, तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो मेरे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस आर साइन एक्स आ जाएगा। तो अब थोड़ा देखने में लग रहा है कि कैसे होगा, राइट। तो मैं पहले एक काम करता हूँ कि इसमें थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा डालते हैं, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, सपोज पहले ये करते हैं। तो दिस विल बी लाइक ई रेज टू माइनस आई थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इन दोनों से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा कि जो cos थीटा है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाई 2। ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, उसके लिए अगर तुम ऑलरेडी सीख रखा है तो बहुत फटाफट यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे सब्स्टिट्यूट करना है कि थीटा को x प्लस आर साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मेरे से कॉस ऑफ x प्लस आर साइन एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाती है, तो सिंपली मैंने थीटा के प्लेस पे x प्लस आर साइन एक्स पुट कर दिया, प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा x प्लस आर साइन एक्स अपॉन 2, फाइन। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्या है, तो अभी मेरे पास ये एक इंटीग्रेशन जो है उसमें मुझे कॉस को जस्ट रिप्लेस कर देना है। तो ई रेज टू आर कॉस एक्स एज इट इज रखा हमने, एंड जो रिप्लेस कर रहा है उसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कलर में लिखता हूँ कि जो कॉस ऑफ एक्स प्लस आर साइन एक्स था उसके प्लेस पे हम ये पुट कर रहे हैं। तो दिस इज ई रेज टू आयोटा एक्स प्लस आर साइन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा एक्स प्लस आर साइन एक्स एंड 0.2 इंटू डी एक्स। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है इतना, राइट, इतना टफ होगा कि नहीं, बट अभी टफ नहीं है, बहुत जल्दी हम फटाफट इसको इजीली खत्म कर देने वाले हैं। सो 2 आयोटा इज 2 इंटू आई, 2 आयोटा नहीं, 2 इंटू आई, 2 को इधर भेज दिया मैंने लेफ्ट साइड में, एंड अभी इसको मैं जस्ट मर्ज करता हूँ अंदर। तो दिस इज लाइक ई रेज टू आयोटा एक्स एंड देन आर कॉस एक्स एंड देन आयोटा आर साइन एक्स, फाइन। पहला टर्म इस तरह है, एंड इसी तरह अगर हम सेकंड वाले को लिखने की कोशिश करते हैं तो ई रेज टू माइनस आयोटा एक्स
r cos x and minus iota r sin x and then dx। तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने किया क्या है, समझा देता हूँ। तो ये जो टर्म है, लाइक ये वाला टर्म जो r cos x है, उसको जस्ट हमने अंदर ऐड किया दोनों साइड, और कुछ नहीं किया। पावर ऐड हो ही जाती है हमेशा जो एक्सपोनेंशियल को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो। एंड अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो कि r cos x प्लस आयोटा r sin x, r cos x माइनस आयोटा r sin x, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, राइट? तो इसको थोड़ा हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ क्या है समझने की कोशिश करना अभी। तो दिस इज e raised to iota x, fine, plus r into cos x प्लस आयोटा sin x। तो अभी मैंने सिर्फ r कॉमन लेके दिखाया ताकि रश ना हो। एंड यहाँ पे है e raised to माइनस आयोटा x, एंड अगर हम फिर से r कॉमन लेते हैं तो cos x माइनस आयोटा sin x। तो अभी भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा करते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज e raised to iota x, और ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, e raised to माइनस आयोटा x। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो कि क्रूशल स्टेप है, ठीक है, वो क्या बनता है वो समझते हैं। तो दिस इज e raised to iota x प्लस, अब इसको मैं वापस स्प्लिट करता हूँ, जहाँ पे प्लस है वहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, r इंटू e raised to iota x। सिंपल, यही ऐसे ही तो है, iota x प्लस r इंटू e raised to iota x। तो मैंने उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एंड dx, तो एक पार्ट ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे e raised to माइनस आयोटा x, एंड इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, r इंटू e raised to माइनस आयोटा x dx। फाइन, तो हमने जो यहाँ पे थोड़ा सा किया है वो ये वाली एक चीज़ क्रिएट की जिस पर हमें ध्यान देना है, राइट? ये चीज़ यहाँ से आ गई है। अब क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट में हम e raised to iota x को टी अज्यूम कर सकते हैं, एंड उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है अपने पास। एंड सेकंड पार्ट में e raised to माइनस आयोटा x को टी पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो करते हैं आगे सॉल्व। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, लेट y इज इक्वल टू e इंटू, पूरे को ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट? देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, तो जब इसको हम dy अपॉन dx अगर फाइंड करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पहले एज इट इज आएगा, e raised to r into e raised to iota x। अब e की पावर में जो वो उसका डिफरेंशिएशन होगा, राइट? सो r into e raised to iota x, एंड देन iota x का डिफरेंशिएशन होगा, तो दिस विल बी लाइक iota, ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास r नहीं है और iota नहीं है। तो बेसिकली मेरा जो dy अपॉन r iota है दैट इज इक्वल टू e raised to r e raised to iota x into e raised to iota x into dx। फाइन, सो फर्स्ट थिंग क्लियर है कि पहला जो इंटीग्रेशन है वो इस चीज़ का इंटीग्रेशन है, dy अपॉन r iota, कूल। एंड सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले इंटीग्रेशन पर ध्यान देता हूँ, ठीक है, तो उसको एक नए कलर से लिख लेते हैं। सपोज मैंने एक t अज्यूम किया इस चीज़ को, लाइक t इज e raised to r into e raised to माइनस आयोटा x, एंड अब अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, सो dt by dx इज, पहले तो सेम चीज़ आएगी, फाइन, एंड फिर पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो दैट इज r into e raised to माइनस आयोटा x। लाइक जैसे अगर यहाँ पे e की पावर 2x होता तो 2 इंटू उस चीज़ का डिफरेंशिएशन आता, बट अभी x की जगह e raised to माइनस आयोटा x है तो उसका डिफरेंशिएशन इंटू माइनस आयोटा, कूल। तो यहाँ पे भी क्या रिप्लेस करना है कि dt अपॉन माइनस आर आयोटा इज इक्वल टू e raised to r e raised to माइनस आयोटा x इंटू e raised to माइनस आयोटा x dx। तो जो सेकेंड इंटीग्रेशन है वो इस चीज़ का है, dt माइनस dt अपॉन r आयोटा। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरीके से है, i इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, एंड y जो हमने अज्यूम किया था उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस वाज e raised to r e raised to iota x एंड अपॉन r iota। एंड सिमिलरली जो सेकंड चीज़ है उसको अगर हम लिखें तो दिस इज e raised to r e raised to माइनस iota x
अपॉन आर आयोटा। फाइन, तो ऑलमोस्ट हो गया सॉल्व। तो इसको अगर हम थोड़ा ढंग से लिखें तो शायद कुछ कुछ समझेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज e raised to r cos x plus iota sin x, first thing, minus e raised to r cos x minus iota sin x, fine, and this thing is divided by r iota। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड में 2 आयोटा था यहाँ पे, फाइन, तो ये चीज 2 आयोटा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। दिस इज 2 आयोटा, ओके। सो sorry, 2i, not 2 iota, 2i। so I is equal to e raised to r cos x, जो हमने कॉमन ले लिया, and this is now, this is tricky, e raised to iota r sin x, fine, minus e raised to minus iota r sin x, fine। तो अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा, and whole thing is divided by 2 iota, and r को मैं सेपरेट रखता हूँ, fine। तो ये चीज़ क्या है अभी, तो अगर हमने थोड़ी देर पहले यूलर्स पढ़ा था, अगर हम उसमें वापस जाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें थी। e raised to iota थीटा को हमने लिखा था cos थीटा प्लस i sin थीटा, एंड e raised to माइनस i थीटा को हमने लिखा था cos थीटा माइनस i sin थीटा। और अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो sin थीटा इज e raised to iota थीटा माइनस e raised to माइनस iota थीटा अपॉन 2 iota। तो थीटा के प्लेस पर r sin x है, तो दिस इज sin of r sin x, फाइन। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है iota is equal to e raised to r cos x upon r into e raised to not e into sin of थीटा के प्लेस पे r sin x है, sin of r sin x, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, c हम यहाँ भी ऐड कर सकते थे, c प्लस फाइन। तो दिस इज डन। तो हमने अगेन जो इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो फिर से बहुत इजी था, राइट। इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे था, जस्ट यहाँ पे, यहाँ तक हमने सब कुछ कन्वर्ट ही किया, एंड यहाँ से बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो गया अगर हमने जस्ट यूलर सब्स्टिट्यूशन यूज किया, राइट। तो ये वाला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, फाइन। इसके बाद सब कुछ आसान है, फाइन। एंड लास्ट में हमने अगेन साइन थीटा क्रिएट किया, वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो ये हमें यहाँ से समझ लेना है। cool, तो इंटीग्रेशन हो गया आसानी से, डन।